जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था लाइव में कि मैं कामाख्या जाने वाला हूं और मैं कामाख्या में 2 दिन रुकने वाला हूं, मतलब कल और परसों। जो लोग कामाख्या में रहते हैं, जो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे परसों मिल सकते हैं। और आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने लाइव में कहा था कि जो साधक है या जो हमारे दर्शक है, अगर वो अपनी कोई अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में लगाना चाहते हैं तो मैं लगा दूंगा, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद माँ कामाख्या से मैं संपर्क करूँगा और संपर्क साधने के बाद मैं लाइव करूँगा। और लाइव के दौरान जो लोग कमेंट करेंगे, जिनका मैं कमेंट पढ़ पाऊँगा, जिनकी अर्जी मैं पढ़ पाऊँगा, वो माँ कामाख्या के चरणों में उनकी अर्जी लग जाएंगी। हर साल कामाख्या में एक मेला भरता है जिसका नाम अंबुमाछी मेला है, आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन इस मेले में पूरे विश्व से साधु संत लोग, साधक लोग आते हैं और इस मेले में पूरे विश्व से साधु संत और साधकों के आने का जो रहस्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस दौरान 3 उद्देश्य होते हैं। 3 उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे साधक या साधु संत होते हैं जिनके पास सारी शक्तियाँ होती हैं, उसके बावजूद वो हर साल आते हैं। केवल उसके पीछे एक मकसद होता है कि माँ कामाख्या के दर्शन करे और जो उनकी सिद्धि है, साधना है, वो यहाँ पर जप तप करके उसको और पावरफुल बनाया जाए। या आप उसे ये भी कह सकते हैं अपनी शक्तियों को रिन्यू करना। जैसे लाइसेंस रिन्यू होता है, वैसे हर साल आके साधक लोग, साधु संत लोग अपनी शक्तियों को रिन्यू करते हैं या उसकी पावर बढ़ाते हैं। अब ये दोनों बात समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जिन्हें हर साल रिन्यू करना होता है। तो दूसरा जो उद्देश्य है, कुछ साधु संत या साधक लोग जिनके पास पहले से शक्तियाँ है लेकिन वो कोई नई साधना शुरू करने वाले होते हैं और उस साधना में जो भी उनके संकल्प होते हैं जीवन में, मतलब सिद्धि हासिल करने के बाद वो अपने लक्ष्य से कभी ना भटके और मोह माया में न फंसकर उनसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे उनकी शक्तियाँ रुष्ट हो या फिर साधना या सिद्धि सफल होने में कोई रुकावट आए। ऐसा ना हो करके वो लोग संकल्प लेते हैं आकर और माँ कामाख्या से आशीर्वाद की कामना भी करते हैं कि उनकी साधना सफल हो जाए। और तीसरा कारण ऐसा होता है कि जो नए साधक हैं वो लोग आते हैं, अपने जो मंत्र है उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आकर सिद्ध कर भी लेते हैं मंत्रों को। क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है, जो मंत्र 10,000 जप करने में सिद्ध होता है वो केवल 1,000 मंत्र जपोगे तो सिद्ध हो जाएगा। जो मंत्र 1,00,000 जप करने पे सिद्ध होता है वो केवल 10,000 बार जपोगे तो सिद्ध हो जाएगा। ये यहाँ की मान्यता है। मान्यता क्या है, हकीकत है, ठीक है। तो इसलिए जो नए साधक है वो यहाँ पे आके अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, यहाँ पर आकर साधना करने की कोशिश करते हैं। ये 3 उद्देश्य होते हैं। और 3 दिन मंदिर बंद होता है, क्योंकि साल में एक बार माँ कामाख्या जो है रजस्वला होती है, तो उसके लिए 3 दिन मंदिर बंद होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अभी क्यों जा रहा हूँ। मेरे अभी जाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, मतलब कल माँ कामाख्या मंदिर में आएंगी। माँ कामाख्या कल मंदिर में आएंगी और वहाँ पर साक्षात रूप से माता रानी विराजमान होती है और वो आने वाला दिन है कल से माता रानी आने वाली है। तो कल मैं माता रानी से संपर्क साधूंगा और आप लोगों की अर्जी लगाऊंगा। जो आप लोगों की अर्जी है वो मैं पूरी करूंगा, क्योंकि माता रानी के चरणों में जब अर्जी रख दूंगा तो माँ कामाख्या उसे जरूर पूर्ण करेंगी। जो साधक अपनी साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनका साधना में सफलता मिले, साधना जगत में वो आगे बढ़े, तो वो वैसी अर्जी रखें। जिनके जीवन में समस्या है, परेशानी आ रही है, तो वो लोग वैसा कमेंट में लिखे कि हमारे जीवन में ये समस्या आ रही है, माँ कामाख्या इसे दूर करे। प्रार्थना करेंगे आप। वो प्रार्थना मैं जैसे पढ़ूंगा और मेरे पढ़ने मात्र से आपकी अर्जी माँ कामाख्या के चरणों में लग जाएंगी। क्योंकि जब मैं माँ कामाख्या से संपर्क साध लूंगा उसके बाद ही लाइव आऊँगा, उसके पहले लाइव नहीं आऊँगा। जब मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँगा तब माँ कामाख्या मेरी बातें सुन रही होगी, ये समझ लीजिए। तो मैं अंबुमाची मेले के दौरान क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उस समय माता रानी किसी से मिलती नहीं है,
एकांत में होती है। माता रानी से मिलना है तो कल का समय है, इसलिए मैं कल जा रहा हूँ। ये रहस्य है, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये बात आपको पता नहीं होगी कि माता रानी कल से माँ कामाख्या मंदिर में विराजमान हो जाती है प्रत्यक्ष रूप से। तो जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, जो लोग गुवाहाटी में रहते हैं, आसाम में कहीं भी रहते हो, या फिर वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं, वो लोग अगर मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो मैं परसों हूँ गुवाहाटी में, परसों पूरा दिन हूँ, तो आप लोग मुझे आकर मिल सकते हैं। कल मैं कामाख्या मंदिर में रहूँगा, परसों भी मैं गुवाहाटी में ही रहूँगा, कामाख्या मंदिर में आऊँगा। आप लोग मुझे कामाख्या मंदिर के प्रांगण में मिल सकते हैं। जिसे तंत्र काट करना है उनको तो मैंने अपनी फ़ीस बता दिया है, 21,000 रुपये फ़ीस लगेंगी। जिसे तंत्र काट कराना है तो तंत्र काट भी हो जाएगा। तो चलिए, जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी। और एक बात याद रखिए, मैं कल लाइव आऊँगा। कितने बजे लाइव आने वाला हूँ वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको पोस्ट मिल जाएंगी कि मैं कितने बजे लाइव आने वाला हूँ।